हेलो दोस्तों, आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं गुड्डू स्टडी। तो आज अपन करने वाले हैं इंटरमीडिएट एग्जामिनेशन 2021 का एनुअल हिंदी 100 मार्क्स क्लास 12 का टॉप साइट क्वेश्चन। इस वीडियो में हम करवाएंगे टॉप साइट क्वेश्चन। तो हमारे यूट्यूब चैनल गुड्डू स्टडी को आप लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर ले। अगर आपको टेलीग्राम में जुड़ना है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, आप जुड़ सकते हैं। एवरीडे 2 टाइम क्विज भी करवाया जाता है और PDF फ्री में दिया जाता है। तो चलते हैं क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 1 है, ध्यानपूर्वक बने रहिए हमारे वीडियो के अंत तक। तो चलते हैं क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 1 है, रामधारी सिंह दिनकर की रचना कौन सी है? रामधारी सिंह दिनकर की रचना कौन सी है? तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, अर्धनारीश्वर। राइट आंसर ए हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 है, जयासी किस शाखा के कवि हैं? जयासी किस शाखा के कवि हैं? तो राइट आंसर 2 का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, प्रेम मार्गी। राइट आंसर ए हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 है, प्रेमचंद्र किस काल के रचनाकार हैं? प्रेमचंद्र किस काल के रचनाकार हैं? तो राइट आंसर 3 का ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, आधुनिक काल। राइट आंसर डी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 है, नवंबर सिंह द्वारा लिखित प्रगति और समाज क्या है? नवंबर सिंह द्वारा लिखित प्रगति और समाज क्या है? तो राइट आंसर 4 का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, निबंध। प्रगति और समाज क्या है? तो निबंध है। राइट आंसर बी हो जाएगा। और प्रगति और समाज किसके द्वारा लिखा गया? तो नवंबर सिंह। राइट आंसर ऑप्शन नंबर 4 का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, निबंध। प्रगति और समाज निबंध है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 है, पुत्र वियोग किसकी कविता है? पुत्र वियोग किसकी कविता है? तो राइट आंसर 5 का ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, सुभद्रा कुमारी चौहान। क्या हो जाएगा? पुत्र वियोग किसकी कविता है? तो सुभद्रा कुमारी चौहान। राइट आंसर डी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 है, लहाना किस कहानी का पात्र है? लहाना किस कहानी का पात्र है? तो राइट आंसर 6 का ऑप्शन में डी हो जाएगा, तिरछी। क्या हो जाएगा? तिरछी। राइट आंसर डी हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 है, एक लेख और एक पत्र के लेखक हैं। एक लेख और एक पत्र के लेखक हैं। तो राइट आंसर 7 का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, भगत सिंह। एक लेख और एक पत्र के लेखक कौन है? तो भगत सिंह। राइट आंसर सी हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 है, जयप्रकाश नारायण की रचना है। जयप्रकाश नारायण की रचना है। तो राइट आंसर 8 का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, संपूर्ण क्रांति। जयप्रकाश नारायण किसकी रचना है? तो संपूर्ण क्रांति। जयप्रकाश नारायण की कौन सी रचना है? तो संपूर्ण क्रांति है। राइट आंसर बी हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अंत तक वीडियो देख लीजिए और क्वेश्चन को याद करते चलिए। क्वेश्चन नंबर 9 है, बातचीत साहित्य की कौन सी विद्या है? बातचीत साहित्य की कौन सी विद्या है? तो राइट आंसर 9 का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, बातचीत क्या है? तो निबंध है। राइट आंसर सी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 है, अधिनायक के रचनाकार है। अधिनायक के रचनाकार है। तो राइट आंसर 10 का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, रघुवीर सहाय। अधिनायक के रचनाकार कौन है? तो रघुवीर सहाय। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 है, ओ सादा नीरा शीर्षक पाठ के लेखक हैं। ओ सादा नीरा शीर्षक पाठ के लेखक हैं। तो राइट आंसर 11 का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, जगदीश चंद्र माथुर। राइट आंसर सी हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 है, एक लेख और एक पत्र के लेखक हैं। एक लेख और एक पत्र के लेखक हैं। तो राइट आंसर 12 का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, भगत सिंह।
एक लेख और एक पत्र के लेखक कौन है? तो भगत सिंह। राइट आंसर सी हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 है ओम प्रकाश वाल्मीकि की रचना है। ओम प्रकाश वाल्मीकि की रचना है। तो ऑप्शन नंबर ए है रोज, बी है तिरछी, और सी है जूठन, और डी है उसने कहा था। तो राइट आंसर 13 का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ओम प्रकाश वाल्मीकि की रचना जूठन है। राइट आंसर सी हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 है अधिनायक कविता के कवि हैं। अधिनायक कविता के कवि हैं। तो राइट आंसर 14 का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, रघुवीर सहाय। क्या हो जाएगा? रघुवीर सहाय। राइट आंसर ए हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 है पुत्र वियोग कविता के कवि हैं। पुत्र वियोग कविता के कवि हैं। तो राइट आंसर 15 का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, सुभद्रा कुमारी चौहान। पुत्र वियोग किसकी रचना है? तो सुभद्रा कुमारी चौहान की है। राइट आंसर सी हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 है अर्धनारीश्वर शीर्षक पाठ के लेखक कौन है? अर्धनारीश्वर शीर्षक पाठ के लेखक कौन है? तो राइट आंसर 16 का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, रामधारी सिंह दिनकर। क्या हो जाएगा? रामधारी सिंह दिनकर। और रामधारी सिंह दिनकर का जन्म 1908 में हुआ। कब हुआ था? 1908 में। और इनका जन्म स्थान कहाँ है? सिमरिया। राइट आंसर तो 16 का राइट आंसर सी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 है रोज शीर्षक कहानी के लेखक हैं। रोज शीर्षक कहानी के लेखक हैं। तो राइट आंसर 17 का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, अज्ञेय। क्या हो जाएगा? रोज शीर्षक कहानी के लेखक कौन है? तो अज्ञेय जी। राइट आंसर बी हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 है चंद्रधर शर्मा गुलेरी की कहानी है। चंद्रधर शर्मा गुलेरी की कहानी है। तो राइट आंसर 18 का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, उसने कहा था। क्या हो जाएगा? उसने कहा था। राइट आंसर सी हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19 है प्यारे नन्हे बेटे को के कवि कौन है? प्यारे नन्हे बेटे को के कवि कौन है? तो राइट आंसर 19 का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, विनोद कुमार शुक्ल। क्या हो जाएगा? विनोद कुमार शुक्ल। राइट आंसर बी हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20 है गांव का घर कविता के रचयिता हैं। गांव का घर कविता के रचयिता हैं। गांव का घर क्या है? तो कविता है। गांव का घर क्या है? तो कविता है। तो राइट आंसर 20 का ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? सी। गांव का घर कविता के रचयिता हैं ज्ञानेंद्र पति। ज्ञानेंद्र पति। राइट आंसर सी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर। और गांव का घर कविता है। क्या है? तो कविता। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 21। क्वेश्चन नंबर 21 है शिक्षा शीर्षक निबंध के निबंधकार हैं। शिक्षा शीर्षक निबंध के क्या है? आ रहा है शिक्षा शीर्षक। शिक्षा क्या है? तो निबंध है। क्या है? तो निबंध है। और इसका राइट आंसर 21 का ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, जे कृष्ण मूर्ति। क्या हो जाएगा? जे कृष्ण मूर्ति। राइट आंसर डी हो जाएगा। शिक्षा शीर्षक निबंध के निबंधकार जे कृष्ण मूर्ति है और शिक्षा निबंध है। क्या है? निबंध है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 22। क्वेश्चन नंबर 22 है चंद्रधर शर्मा गुलेरी रचित पाठ का शीर्षक है। रचित पाठ का शीर्षक है। तो राइट आंसर 22 का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, उसने कहा था। क्या हो जाएगा? उसने कहा था। राइट आंसर बी हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 23। क्वेश्चन नंबर 23 है सुभद्रा कुमारी चौहान की कविता का नाम है। सुभद्रा कुमारी चौहान की कविता का नाम है। तो ऑप्शन नंबर ए है प्यारे नन्हे बेटे को, और बी है पुत्र वियोग, और सी है हार जीत, और डी है गांव का घर। तो राइट आंसर 23 का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, पुत्र वियोग। क्या हो जाएगा? पुत्र वियोग। राइट आंसर बी हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 24। क्वेश्चन नंबर 24 है अर्धनारीश्वर। अर्धनारीश्वर निबंध के निबंधकार है। अर्धनारीश्वर निबंध के निबंधकार है। तो राइट आंसर 24 का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा,
रामधारी सिंह दिनकर। क्या हो जाएगा? रामधारी सिंह दिनकर। और अर्धनारीश्वर क्या है? तो निबंध है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में 25। क्वेश्चन में 25 है, प्यारे नन्हे बेटे को कविता में लोहा किसका प्रतीक है? लोहा क्या है? लोहा किसका प्रतीक है? तो राइट आंसर 25 का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, कर्म का। क्या हो जाएगा? कर्म का। लोहा किसका प्रतीक है? तो कर्म का। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में 26। क्वेश्चन में 26 है, भगवान श्री कृष्ण किस कवि के पूज्य थे? भगवान श्री कृष्ण किस कवि के पूज्य थे? तो राइट आंसर 26 का ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, सूरदास। क्या हो जाएगा? सूरदास। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में 27। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अंत तक बने रहिए और क्वेश्चन को ठीक से समझते जाइए। और क्वेश्चन में 27 है, आपकी पाठ्य पुस्तक में नाभादास की कविता किन दो कवियों के बारे में है? आपकी पाठ्य पुस्तक में नाभादास की कविता किन दो कवियों के बारे में है? तो राइट आंसर 27 का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, कबीर एवं सूरदास। क्या हो जाएगा? कबीर एवं सूरदास। तो राइट आंसर बी हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में 28। क्वेश्चन में 28 है, जूठन क्या है? जूठन क्या है? तो ऑप्शन नंबर ए है जूठा, बी है कहानी, और सी है शब्दचित्र, और डी है आत्मकथा। आत्मकथा। तो राइट आंसर 28 का ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। जूठन क्या है? तो आत्मकथा है। राइट आंसर डी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में 29। क्वेश्चन में 29 है, किस पाठ में यह उद्धरण आया है? किस पाठ में यह उद्धरण आया है? फौजी वहाँ लड़ने के लिए वे भाग नहीं सकते, जो फौज छोड़कर भागता है उसे गोली मार दी जाती है। फौजी वहाँ लड़ने के लिए हैं, वे भाग नहीं सकते, जो फौज छोड़कर भागता है उसे गोली मार दी जाती है। तो इसका राइट आंसर 29 का ऑप्शन नंबर, तो ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन नंबर ए है हंसते हुए मेरा अकेलापन, और बी है प्रगति और समाज, और सी है सिपाही की माँ, और डी है ओ सदा निरा। तो सिपाही की माँ राइट आंसर हो जाएगा। 29 का ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर। तो आप लोगों ध्यानपूर्वक देखते चलिए हमारे वीडियो, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो राइट आंसर सी हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में 30। क्वेश्चन में 13 है, तिरछी कहानी के कहानीकार हैं। तिरछी क्या है? तो कहानी है। तिरछी कहानी के कहानीकार है। तो राइट आंसर 13 का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, उदय प्रकाश। क्या हो जाएगा? उदय प्रकाश। राइट आंसर ए हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में 31। क्वेश्चन में 31 है, कौन चिड़िया का पर्यायवाची नहीं है? कौन चिड़िया का पर्यायवाची नहीं है? तो ऑप्शन नंबर ए है निपुण, बी है खगर, और सी है पंछी, और डी है बिगह। इसमें क्या पूछ रहा है क्वेश्चन में? तो कौन चिड़िया का पर्यायवाची नहीं है? तो राइट आंसर 31 का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। राइट आंसर ए हो जाएगा। चिड़िया का पर्यायवाची कौन नहीं है? तो निपुण, बी है खगा भी होता है, और सी पंछी भी, और डी बिगह भी, बिगह। और राइट आंसर 31 का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ये चिड़िया का पर्यायवाची नहीं है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में 32। क्वेश्चन में 32 है, क्वेश्चन में 32 है, कौन द्रव का पर्यायवाची है? कौन द्रव का पर्यायवाची है? इसमें पर्यायवाची है पूछ रहा है क्वेश्चन। तो क्वेश्चन में 32 है, राइट आंसर 32 का ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, उपयुक्त सभी। क्या हो जाएगा? उपयुक्त सभी। ऑप्शन नंबर ए भी हो जाएगा, बी भी, और सी भी। संपदा कौन? और बी है वित्त, और ए है धन। तो राइट आंसर 32 का ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, उपयुक्त सभी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में 33। क्वेश्चन में 33 है, सांप का पर्यायवाची है। इसमें सांप का पर्यायवाची पूछ रहा है। तो ऑप्शन नंबर ए है भुजंग, और बी है सर्प, और सी है विषधर, और डी है उपयुक्त सभी। तो राइट आंसर 33 का ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, उपयुक्त सभी। सांप का पर्यायवाची भुजंग भी होता है, सांप भी, और सी विषधर भी। तो राइट आंसर डी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 34।
क्वेश्चन नंबर 34 है, वीर का पर्यायवाची कौन नहीं है। वीर का पर्यायवाची नहीं पूछ रहा है, कौन पर्यायवाची नहीं है। तो ऑप्शन नंबर ए है सूर, बी है योद्धा, और सी है जवान, और डी है पराक्रमी। तो राइट आंसर 34 का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, जवान। क्या है? तो राइट आंसर सी हो जाएगा। और पर्यायवाची वीर का होता है, सूर्य भी होता है, और डी बी योद्धा भी होता है, और पराक्रमी भी होता है, और जवान नहीं होता है। तो राइट आंसर सी हो जाएगा, वीर का पर्यायवाची नहीं तो जवान है। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में 35। क्वेश्चन में 35 है, मुकुट का पर्यायवाची है। मुकुट का पर्यायवाची है। तो ऑप्शन नंबर ए है ताजमहल, बी है खजाना, और सी है ताज, और डी है सुरमा। तो राइट आंसर 35 का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ताज। क्या हो जाएगा? मुकुट का पर्यायवाची है ताज। राइट आंसर सी हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में 36। क्वेश्चन में 36 है, कृष्ण का विलोम है। कृष्ण का विलोम है। तो राइट आंसर 36 का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, सफ़ेद। कृष्ण का विलोम क्या होता है? सफ़ेद। राइट आंसर बी हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में 37। आपको एग्जाम में इसी प्रकार का, इसी टाइप का क्वेश्चन पूछा जाएगा, तो अंत तक बने रहिए। क्वेश्चन में 37 है, स्थावर, स्थावर का विलोम है। स्थावर का विलोम है। तो राइट आंसर 37 का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, स्थिर। राइट आंसर ए हो जाएगा। क्या हो जाएगा? स्थिर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में 38। क्वेश्चन में 38 है, नर का विपरार्थक शब्द है। नर का विपरार्थक शब्द है। तो राइट आंसर 38 का ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, नारी। नर का विपरार्थक शब्द क्या होता है? तो नारी। राइट आंसर डी हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में 39। क्वेश्चन नंबर 39 है, स्तुति का विलोम है। स्तुति का विलोम है। तो राइट आंसर 39 का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, निंदा। स्तुति का विलोम क्या होता है? तो निंदा। राइट आंसर ए हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 है, संध्या का विलोम है। संध्या का विलोम है। तो ऑप्शन नंबर ए है प्रातः, बी है प्रातः, और ए है प्रात, और बी है प्रातः, और सी है निशा, और डी है रात्रि। तो संध्या का विलोम होता है, राइट आंसर बी हो जाएगा। संध्या का विलोम प्रातः होता है। राइट आंसर बी हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 41। क्वेश्चन नंबर 41 है, स्वर्ण का विशेषण है। स्वर्ण का विशेषण है। तो राइट आंसर 41 का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? स्वर्णिम। क्या हो जाएगा? राइट आंसर बी हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 42। क्वेश्चन नंबर 42 है, जगत का विशेषण है। जगत का विशेषण है। जगत का क्या पूछ रहा? तो विशेषण। तो ऑप्शन नंबर ए है जागना, बी है जगदीश, और सी है जगतिक, और डी है जग। तो राइट आंसर 42 का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, जगतिक। राइट आंसर सी हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 43। क्वेश्चन नंबर 43 है, दिन का विशेषण है। दिन का विशेषण है। तो ऑप्शन नंबर राइट आंसर 43 का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, दैनिक। क्या हो जाएगा? दैनिक। राइट आंसर बी हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 44। क्वेश्चन नंबर 44 है, अरण्य का समानार्थी, समानार्थी पर्यायवाची है। तो राइट आंसर 44 का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, विपिन। क्या हो जाएगा? विपिन। राइट आंसर ए हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 45। क्वेश्चन नंबर 45 है, तलवार शब्द का विलोम है। तलवार शब्द का विलोम है। तो राइट आंसर 45 का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, सहायक। क्या हो जाएगा? सहायक। राइट आंसर बी हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 46। क्वेश्चन नंबर 46 है, शिव का उपासक कहलाता है। शिव का उपासक कहलाता है। तो राइट आंसर 46 का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, शैव। क्या हो जाएगा? शैव। राइट आंसर बी हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 47। क्वेश्चन नंबर 47 है,
अपने पैरों पर खड़ा होना मुहावरे का अर्थ है। अपने पैरों पर खड़ा होना मुहावरे का अर्थ होता है। तो ऑप्शन नंबर ए है दूर जाना, और बी है स्वावलंबी होना, और सी है प्रिय होना, और डी है सुंदर होना। तो राइट आंसर 47 का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, स्वावलंबी होना। राइट आंसर बी हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 48। क्वेश्चन नंबर 48 है आसमान टूटना मुहावरे का अर्थ है। आसमान टूटना मुहावरे का अर्थ है। तो राइट आंसर 48 का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, अचानक मुसीबत आना। क्या होता है? अचानक मुसीबत आना। आसमान टूटना मुहावरे का अर्थ होता है अचानक से मुसीबत आना। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 49। क्वेश्चन नंबर 49 है घाट घाट का पानी पीना। घाट घाट का पानी पीना मुहावरे का अर्थ है। तो राइट आंसर 49 का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, बहुत अनुभवी होना। बहुत अनुभवी होना। राइट आंसर बी हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 50 है तराही तराही करना मुहावरे का अर्थ है। तराही तराही करना मुहावरे का अर्थ है। तो राइट आंसर 50 का ऑप्शन नंबर ई हो जाएगा, बहुत दुखी होना। क्या हो जाएगा? तराही तराही करना, बहुत दुखी होना। राइट आंसर ई हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 51। क्वेश्चन नंबर 51 है नवंबर सिंह द्वारा लिखित प्रगति और समाज क्या है। नवंबर सिंह द्वारा प्रगति और समाज क्या है? तो राइट आंसर 51 का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, निबंध। क्या हो जाएगा? निबंध। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 52। क्वेश्चन नंबर 52 है रामधारी सिंह दिनकर का जन्म किस वर्ष हुआ था। रामधारी सिंह दिनकर का जन्म किस वर्ष हुआ था? तो ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर 52 का ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर। 1908 में रामधारी सिंह दिनकर का जन्म हुआ था, और किस गांव में हुआ था? तो सिमरिया में। राइट आंसर ए हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 53। क्वेश्चन नंबर 53 है अन्याय शब्द का संधि विच्छेद है। अन्याय शब्द का संधि विच्छेद है। तो राइट आंसर सी हो जाएगा, अन्य जोड़ न्याय। राइट आंसर सी हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 54। क्वेश्चन नंबर 54 है हिंदी व्याकरण में लिंग के कितने भेद होते हैं। हिंदी व्याकरण में लिंग के कितने भेद होते हैं? तो ऑप्शन नंबर ए है 5, बी है 10, और सी है 20, और डी है 2। तो राइट आंसर 54 का ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? स्त्रीलिंग और पुल्लिंग। लिंग के 2 भेद होते हैं, स्त्रीलिंग और पुल्लिंग। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में 55। क्वेश्चन में 55 है माँ बाप शब्द कौन सा समास है। माँ बाप शब्द कौन सा समास है? तो द्वंद्व समास है। राइट आंसर बी ए हो जाएगा। माँ बाप कौन सा समास है? तो द्वंद्व समास है। तो राइट आंसर ए। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में 56। क्वेश्चन में 56 है लंबोदर। लंबोदर शब्द कौन सा समास है? लंबोदर शब्द कौन सा समास है? तो राइट आंसर 56 का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, बहुविधि समास। राइट आंसर सी हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में 57। क्वेश्चन में 57 है श्रृंगार शब्द का विशेषण होता है। श्रृंगार शब्द का विशेषण होता है। तो राइट आंसर 57 का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, श्रृंगारिक। क्या हो जाएगा? श्रृंगारिक। राइट आंसर बी हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट 58। क्वेश्चन में 58 है धर्म शब्द का विशेषण है। धर्म शब्द का विशेषण है। तो राइट आंसर 58 का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, धार्मिक। धर्म शब्द का विशेषण क्या होता है? तो धार्मिक। राइट आंसर बी हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 59। क्वेश्चन नंबर 59 है बातचीत साहित्य की कौन सी विद्या है। बातचीत साहित्य की कौन सी विद्या है? तो ऑप्शन नंबर ए है उपन्यास, बी है कहानी, और सी है निबंध, और डी है नाटक। तो राइट आंसर 59 का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, निबंध। क्या हो जाएगा? निबंध। बातचीत क्या है? तो निबंध है। राइट आंसर सी हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में 16। लास्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 16 है अधिनायक की रचनाकार है। अधिनायक के रचनाकार कौन है? तो ऑप्शन नंबर ए है रघुवीर शाह, बी है अशोक वाजपेयी, और सी है मलियच, और डी है भारतेंद्र।
तो राइट आंसर 16 का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अधिनायक के रचनाकार रघुवीर सहाय है, तो राइट आंसर ए हो जाएगा। तो आज की हमारी वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें और सब्सक्राइब करें। प्रत्येक वीडियो का नोटिफिकेशन पाने के लिए ज़रूरी सूचना टेलीग्राम से जुड़े PDF और क्विज के लिए सर्च करें गुड्डू स्टडी। ज्वाइन टेलीग्राम यूजर ID गुड्डू स्टडी 1। थैंक्स फॉर वाचिंग। मिलते हैं अगले वीडियो में। और टेलीग्राम में क्विज करवाया जाता है 2 टाइम और PDF फ्री में दिया जाता है, तो सब्सक्राइब करें प्रत्येक वीडियो का नोटिफिकेशन पाने। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक्स फॉर वाचिंग।